आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद खबर पे लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर आई है। यही आज हमारी की चक्रव्यूह की कवर स्टोरी भी थी। सबसे अधिक आपने इसको देखना चाहा था और ये जानना चाहता कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या होगा। तो पहला काम हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसकी मांग कई क्षेत्रों से की जा रही थी और अब ये खबर आई है कि एफआईआर हो गई है इस मामले में। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर की खबर है और जैसा कि एसआईटी में कहा गया और एसआईटी की रिपोर्ट में तो ये भी इशारा किया गया, जो कि सूत्रों ने बताया कि जितने लोग ट्रस्ट के इस काम से जुड़े थे, चढ़ावे को गिनती करने के सबसे पूछताछ की गई है। सबको, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। वो तमाम चीजें निकलने के बाद जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद अयोध्या में एफआईआर करा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता आलोक कुमार ने भी इसको कहा था कि अब जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए और 3 से 4 महीनों के भीतर पूरी जांच होकर जो बदमाश लोग हैं, जिन्होंने चोरी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए और सब कुछ सामने आना चाहिए। आखिरकार राम मंदिर को लेकर तमाम करोड़ों से जो राम भक्त थे, उनको आघात लगा था कि आखिरकार उनके मेहनत की कमाई के चढ़ावे का चोरी कैसे हो सकती है। मेरे सहयोगी मनीष यादव मेरे साथ है। मनीष, क्या है इस एफआईआर में कुछ खास बात? देखिए, 8 लोगों पर जो अभी जानकारी मिली है, 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीसीटीवी में जो चोरी करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो मदद कर रहे हैं, सीसीटीवी की जांच हुई थी, उसमें जो चीजें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए एसआईटी रिपोर्ट में उसे मेंशन किया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब एसआईटी रिपोर्ट देखी तो मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। तो ऐसे लोग जो कर्मचारी हैं और जो गबन कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 8 से ज्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब जो पुलिस का मामला बन गया है, तो पुलिस भी इस मामले की जांच करेगी। जो एसआईटी ने साक्ष्य जुटाए हैं, वो साक्ष्य भी पुलिस को हैंडओवर किए जाएंगे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री मनीष कोशिश है। मनीष, क्या आप इस बारे में कोई रोशनी डाल सकते हैं कि 8 लोग कौन हैं, इनकी क्या भूमिका थी, इनके नाम पता लगे अभी? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसमें जो कर्मचारी 5 जून को जिन पर जांच के दौरान जिनकी जेबों से रकम बरामद हुई थी, उसमें लवलेश थे, अंकल थे, इनका नाम इस एफआईआर में शामिल है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है। ऐसे 6 कर्मचारी और हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी जो आउटसोर्स के बैंक के कर्मचारी हैं, उसमें 2 कर्मचारी वो भी शामिल हैं। बाकी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। तीनू यादव का नाम बार बार आ रहा था, उनका नाम है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है, 2 जो नाम है वो नाम कंफर्म हो पाए हैं। बाकी 6 नामों में टिन्नू भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इन्फॉर्मेशन भी साफ हो जाएगी, क्योंकि चंपत राय के बहुत नजदीकी हैं टिन्नू यादव और उनका नाम बराबर सामने आ रहा था। एक तो ठेके पट्टे में भी उनकी भूमिका रही, दूसरी ट्रस्ट से जुड़ा न होने के बावजूद भी चढ़ावा के जो पूरी प्रोसेस थी उसमें उनका दखल रहता था। तो ये टिन्नू यादव की भी अभी सारी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक चीज और जानना चाहूंगा मनीष, मैं आपके पास बहुत जानकारी है मनीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चंपत राय जी का नाम विपक्ष के द्वारा बार बार लिया गया, चंपत राय जी का नाम अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के द्वारा लिया गया, उनके बारे में कोई जानकारी इस एफआईआर में? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, ट्रस्ट से जुड़े किसी सदस्य या सचिव का नाम इस एफआईआर में शामिल नहीं है। बाकी जो कर्मचारियों की भूमिका रही है वो उनके नाम इसमें जरूर शामिल किए गए हैं। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो काउंटिंग रूम था, वहां से बाहर जो कैमरे लगे थे, उसमें जो कर्मचारी आते जाते दिखाई दे रहे थे, तो एसआईटी ने माना है कि कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में कर्मचारियों पर ही एफआईआर जो मनीष, एक सवाल और, फिर मैं विनोद के पास जाऊंगा। मनीष, एक सवाल और वही जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या टाइम पीरियड पता लगा कि चोरी कब से चल रही थी, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से? देखिए, अभी जो चोरी की जानकारी है, सीसीटीवी फुटेज लगभग 45 दिन के थे। तो 45 दिन में जो लोग आते जाते रहे, उस काउंटिंग सेक्शन से जुड़े रहे, तो ऐसे में एसआईटी ने माना है कि 45 दिन का तो साक्ष्य है, लेकिन 45 दिन से पहले भी ये संभावना हो सकती है कि लंबे अरसे से ये चल रहा हो, लेकिन किसी समय सीमा के दायरे में से नहीं बांधा गया। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं मनीष इस वक्त यहाँ पर, और ये बड़ी खबर आ रही है
इस पूरे मामले में, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के मामले में अब एफआईआर हो गई, जिसका मांग लगातार विपक्ष भी कर रहा था। सब चाह रहे थे कि पता चले कि आखिरकार कौन है जो मेहनत की कमाई का, जो आस्था की कमाई का जो पैसा था, जो चढ़ावा चढ़ता था राम मंदिर पर, उसको चुरा कर लेकर जा रहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद भी जुड़ गए। विनोद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 8 नामों के बारे में आप हमको और क्या क्या जानकारी दे सकते हैं? कुछ नाम मनीष बता रहे थे, क्या आप कुछ और नाम ऐड कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा नाम इसमें है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो टिन्नू यादव का ही था। कहा जाता है टिन्नू यादव जो है सबसे करीब है, वो चंपत राय के सहयोगी हैं, उनके ड्राइवर रहे हैं और बड़ी भूमिका थी। और जब से ये जांच हो रही है, सबसे ज्यादा सवाल टिन्नू यादव को लेकर ही किए जा रहे थे। तो कम से कम जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस एफआईआर में टिन्नू यादव का नाम भी है। और बाकी जो सबसे बड़ी जानकारी यही है कि किसी भी ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम इस एफआईआर में नहीं है। जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, जो बैंक के कर्मचारी थे, उन्हीं लोगों का नाम इस एफआईआर में दिया गया है। एसआईटी ने जो जांच की अपनी और जो प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट के बिना पर निर्देश दिए गए, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज किए गए। तो अभी इसमें तो टिन्नू यादव का नाम जब आ रहा है विनोद इसमें, तो जाहिर तौर पर टिन्नू यादव को लेकर कहा गया खुद ट्रस्ट की तरफ, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, संतों की तरफ से, कि उसने अनाप शनाप पैसा कमा लिया है। वो जो साइकिल पे चलता था वो गाड़ियों में घूमने लगा है। और वो हम सब जानते हैं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, चंपत राय साहब का बहुत करीबी है। तो क्या जांच की आंच वहां तक भी जा सकती है, चंपत राय के दामन तक? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, इसके आगे एक अहम कड़ी ये भी है कि भाई चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, गोविंद राव को लेकर जो उठ रहे थे, जो खबर है, माना जा रहा है कि अगला एक्शन जो है इनके ऊपर है। ये खुद भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जो हाईली प्लेस सोर्सेज है हमारे बीएचपी में, वो ये कह रहे हैं कि इनको बीएचपी की तरफ से कहा गया है कि इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो संभव है कि ये सभी लोग जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं विनोद। आपके पास ऐसी जानकारी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनको बोला गया है कि ट्रस्ट से इस्तीफा दे दे, इनसे कहा गया कि स्वतः इस्तीफा दे दें? बिल्कुल, मेरे पास जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, जो बीएसपी के सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको ऊपर से बोला गया है कि ये लोग स्टेप डाउन करें, क्योंकि अब एफआईआर हो गई है, पूरे मामले की जांच करेगी। और जिस तरह के सवालों घेरे में है, जरूरी है कि अगर आप स्टेप डाउन करेंगे तो एक निष्पक्ष जांच होगी। और एक तरह से जो अभी तक एक ब्लोट है, एक दाग जो लग रहा है ट्रस्ट को लेकर, बीएचपी को लेकर, कम से कम ये दाग नहीं लगेगा। और कौन कौन से नाम है चंपत राय के अलावा? और एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए दर्शकों के लिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर जो हमारे पास खबर है कि इनको स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है। अब ये कब करेंगे, ये कल करेंगे, परसों करेंगे? एफआईआर चूंकि दर्ज हो गई है तो उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही हो सकता है। हालांकि कुछ देर पहले तक जब मेरी बात हुई थी, तब ये टाइमिंग को लेकर सवाल था कि क्या ये कब करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से एफआईआर हुई है, तो क्रोनोलॉजी को लेकर आप लग रहा है कि भाई जल्द ही ये इस्तीफे भी हो सकते हैं। हालांकि ये खुद ही स्टेप डाउन करेंगे और ये एक तरह से ये जरूरी भी